सो मार्केट में डीप सीक फैला हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस बहती गंगा में नहाने वाले हैं। तो डीप सीक में एक तुम्हें पाइथन प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है, और इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम इससे रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर तुम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप एक लर्नर हो, मे बी कि आप अभी 12th में हो, या फिर हो सकता है कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो सकते हो, प्रोफेशनल हो सकते हो, ठीक है, स्टूडेंट तो नहीं बोलूँगा बट प्रोफेशनल गाय हो सकते हो, राइट। तो अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ सीखना है, चैट जीपीटी से बेटर करना है, क्योंकि चैट जीपीटी यार अब तो फेल हो चुका है, अब तो कंप्लीटली फेल हो चुका है, क्योंकि चैट जीपीटी से बेटर वर्जन हमारे पास है डीप सीक का। और डीप सीक में हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि शायद चैट जीपीटी में उतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। अब कैसे, मतलब कंपैरिजन करके तो भी बताना पड़ेगा। तो हाँ, वो कंपैरिजन मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, पर अभी मैं तुम्हें पूरा टेस्ट आउट करके मॉडल्स दिखाऊंगा कि कैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट, अगर तुम किसी भी लैंग्वेज मान लो, तुम अगर जावास्क्रिप्ट बनाना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, तुम इससे बनवा सकते हो। तुम पाइथन का मशीन लर्निंग का कुछ भी प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो, इससे बनवा सकते हो। बस ध्यान रखना कि तुम पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट मत करो हर जगह। तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तुम डेवलपर एक कैसे सोचता है, कैसे बिल्ड करता है, उस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर अगर तुम ये चीज़ समझ पाते हो, तो तुम एआई टूल्स का यूज़ करके एक बेटर डेवलपर बन सकते हो। इंडस्ट्री में तुम रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हो, राइट। तो चलिए बिना कोई बकवास किए हम सीधा डायरेक्टली चलते हैं, और हम एक अच्छा-सा एप्लीकेशन, या बोलूँ मैं एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँगा तुम्हें पाइथन का यूज़ करके, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आ जाना है तुम्हें deepseek.com पर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो स्टार्ट नाउ कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हें फ्री एक्सेस टू डीपसीक V3 एक्सपेरिमेंट द इंटेलिजेंट मॉडल, कंप्लीटली फ्री है, तुम्हें कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चैट जीपीटी का कुछ जीपीटी 4.0 के बाद कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जिनके लिए तुम्हें पे करना पड़ता है, और या फिर टोकन्स होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है, तुम जितना चाहे उतना इसको यूज़ कर सकते हो। तुम जो चाहे वो बना सकते हो, और चैट जीपीटी से बेटर बना सकते हो। और एक और ऑप्शन मिल जाता है तुम्हें, अगर डायरेक्टली एप्लीकेशन चाहिए अपने मोबाइल पर, तो आप इसको अपने गूगल लेंस का यूज़ करो। गूगल लेंस से इसको स्कैन करो, तो हमें एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना मोबाइल में, और मोबाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल ये चीज़ मैं बाद में करूँगा, अभी हम इसको इसी लैपटॉप में यूज़ करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक प्रोजेक्ट एक तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। वो आइडिया को मैंने एक क्वेश्चन के तौर पर लिख लिया है। इस क्वेश्चन को मैं एग्ज़ीक्यूट करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा क्या है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट को कॉपी करते हैं, जो कि अभी मैंने फिलहाल लिखा था थोड़ी देर पहले, ताकि यहाँ पर सब कुछ एक साथ लिखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करवाऊँ। तो इसको देखो, पढ़ो पहले। आई वांट टू प्लॉट द टॉप 50 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड ऑन एन इंटरैक्टिव मैप। मैं चाहता हूँ कि ये गूगल मैप बनाकर दे, जिसमें मैं टॉप 50 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, जो 50 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस है ना पूरी दुनिया में, उनको मैं प्लॉट कराना चाहता हूँ। क्लिकिंग ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो शुड डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्लेस। उस प्लेस का नाम मुझे दिखाएगा कि भाई कौन सी जगह मोस्ट विजिटेड है, या फिर कौन सी जगह को ये प्लॉट कर रहा है, राइट। उसकी रैंकिंग भी दिखाएगा, एंड नंबर ऑफ विजिटर्स, और कितने नंबर ऑफ विजिटर्स उसको विजिट कर रहे हैं, कितने लोग उसको विजिट करने जाते हैं, ठीक है। इट विल यूज पाइथन कोड इन अ गूगल कोलैब फॉर दिस। तो बेसिकली अभी मैं पाइथन को अपनी लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया मैंने, तो मैं गूगल कोलैब में इसको रन करके दिखाऊंगा, पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और कैसे रन होने के बाद कैसा दिखता है तुम्हारा मैप, वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर दिखाने वाला हूँ, राइट। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने लिखा, और तुम यहाँ पर देख पा रहे हो डीप थिंक R1 करके इस पे सिलेक्टेड है। आप इस पे सर्च को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब सर्च क्या करेगा, क्योंकि अब भाई टॉप 50 मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड तुम्हें चाहिए ना। अब ये चीज़ अगर तुम नॉर्मली किसी सर्च इंजन पर सर्च करोगे तब वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पर अभी इसको मे बी कि मॉडल को ना पता हो, तो मॉडल को ना पता है, पर मैं चाहता हूँ ना कि इसको पता हो जाए। तो पता होने के लिए भाई मैंने इसको सर्च को भी इनेबल कर रखा है। सर्च इसलिए इनेबल कर रखा है कि अब इस सर्च इंजन पर जो रिजल्ट मौजूद होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसका डेटा निकालेगा, या उसका डेटा निकालेगा, और उस बेसिस पर मुझे मेरी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलने वाला है, मतलब कोड मिलने वाला है। और डीप थिंक R1 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसके रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को यूज़ करके हम अपनी इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी को यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करवा सकें। अब क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तुम्हें थिंकिंग को समझना भी पड़ेगा। ये थिंकिंग का ही पूरा गेम है, थिंकिंग का ही पूरा गेम है, ठीक है। तो इसको समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, कि थिंकिंग में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। अब देखो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई है। थिंकिंग का मतलब, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को तुम समझते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल का मतलब होता है कि ये कोशिश करता है कि आपको सेटिस्फाई करने का, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई डेटा सेट पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कोई लेबल्ड डेटा चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसको यूज़ करके, जैसे होता है ना सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल यूज़ करता है, जैसे हमारा चैट जीपीटी,
या ओपन एआई के दूसरे मॉडल्स तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का यूज़ करते हैं, जिस पर मतलब डेटा है, डेटा से रिलेटेड लेबल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट ओरिएंट करता है। पर ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल का यूज़ करके ये चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग आप जिससे सैटिस्फाइड हो सको, ठीक है? तो ऐसा कोशिश करता है कि हर तरीके से पॉसिबल आपको बेटर आउटकम दे। ठीक है, खुद चीज़ों को सीखता है, उसके बाद खुद मतलब एक जैसे ह्यूमन करता है ना, ह्यूमन के हिसाब से वो चीज़ें ये तुम्हें डिराइव करके देता है। अब ये सब कुछ ये सोच रहा है कि कैसे एक डेवलपर सोच रहा होता है, कैसी एक चीज़ें काम कर रही होती हैं एक्चुअली में, उस चीज़ को यहाँ पर तुम्हें थिंकिंग प्रोसेस को समझ सकते हो। तो थिंकिंग प्रोसेस में बेसिकली तुम ऐसा सोच सकते हो कि जैसे कोई डेवलपर होता है, कोई इंजीनियर होता है कि भाई उसको एक प्रॉब्लम दी गई, भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे सोचना चाहिए, इसके क्या-क्या एज केसेस हो सकते हैं, इसको कैसे-कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन सारी चीज़ों को मिलाकर ये पूरा का पूरा सोचता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल का यूज़ करके और उसके बाद मुझे इसका आंसर भी मिलेगा। मतलब ये देखो तुम्हारा पूरा का पूरा जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो इसका सॉल्यूशन है वो चीज़ें ये पूरा का पूरा कोड करके भी मुझे मिल रहा है। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है गूगल कोलैब में। पर उसके पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ताकि तुम्हें पता तो चले भाई कोड में हो क्या रहा है, राइट? तो जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ डेटा सेट फ्रॉम द मोस्ट कंसिस्टेंट नंबर अक्रॉस सोर्सेज। अब भैया ये सोर्सेज से डेटा सेट बना रहा है, ठीक? डेटा से दिख रहे हो कंट्रीज़, इसने कंट्रीज़ को एक्सट्रैक्ट किया, ये सब कुछ वहाँ से लेकर आया है, सर्च इंजन से सर्च करके इसने लेकर आया है। और कहाँ-कहाँ, कितने-कितने विज़िटर्स हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पर लेकर आया है, राइट? इसने डेटा सेट बनाया, उसके बाद फिर जियो कोडिंग मतलब अब वो भी बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा भाई, तो मैप के लिए इसने जियो कोडिंग भी यहाँ पर किया, ठीक है? उसके बाद फिर इससे इंटरैक्टिव मैप भी बनाया, उसको फोलियम का यूज़ करके इसने विजुअलाइज़ेशन को स्ट्रॉन्ग किया। मतलब विजुअलाइज़ेशन अब क्योंकि मैंने बोला था भाई मुझे इंटरैक्टिव मैप चाहिए, तो इंटरैक्टिव मैप भी तो बनाएगा। तो इंटरैक्टिव मैप इसने बनाया कैसे? फोलियम लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो उसका यूज़ करके इसने इंटरैक्टिव मैप बनाया, राइट? और उसपे तुम और की फीचर्स क्या-क्या हैं? जैसे कलर कोडिंग, टॉप 10 कंट्रीज़ इन रेड, अदर्स इन ब्लू। जो टॉप 10 कंट्रीज़ होंगे ना, वो रेड कलर में होंगे और दूसरे कंट्रीज़ को ब्लू में ये स्पॉट करने वाला है। इंटरैक्टिव पॉपअप्स भी होंगे जैसे शो रैंक एंड विजिटर नंबर्स, ज़ूम कंट्रोल होगा पूरा का पूरा, ठीक है? लेयर्स मैनेजमेंट, बिल्ट इन लेयर कंट्रोल्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी है, तुम इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसकी आई थिंक लिंक क्या देना है, तुम्हें ऑलरेडी पता ही चल गया हो कैसे काम करता है। तो हम चलते हैं डायरेक्टली, हम कहाँ पर आएँगे? गूगल कोलैब पर आएँगे, ठीक है? गूगल कोलैब पर आकर हम डायरेक्टली इसको एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये आ चुके हैं हम गूगल कोलैब पर, हमने गूगल कोलैब खोल लिया। सिंपल से तुम अगर तुम्हें नहीं पता गूगल कोलैब कैसे खोलते हैं, तो पहले तुम सर्च करें यहाँ पर गूगल कोलैब, राइट? और यहाँ पर तुम आ जाओगे गूगल कोलैब पर, नोटबुक पर क्लिक करना, राइट? आई थिंक तुम समझ गए होगे, राइट? और उसके बाद फिर न्यू नोटबुक सिंपल या फिर ओपन कोलैब या फिर न्यू नोटबुक बोल दो, ठीक है? जी, हमारी गूगल कोलैब नोटबुक खुल चुकी है, राइट? अब इस पे तुम्हें कैसे चीज़ें करना है, अगर तुमने जैसे कभी जुपिटर नोटबुक यूज़ की होगी तो तुम्हें पता होगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं, बाकी अपन को तो अब पता ही चल गया है, ठीक है? तो इसको बंद कर देते हैं एक टैब को और यहाँ पर एक टैब को ओपन कर देते हैं। सबसे पहले करना क्या है भई, इसको हम क्या इधर लेकर आ जाते हैं। अब हमको कोड को कॉपी करना है और वहाँ पर रन करना है। सबसे पहले एक-एक को कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट कोड तुम्हारा क्या दिया गया है, फर्स्ट कोड तुम्हारा ये है डेटा प्रिपरेशन करना है, तो भई कॉपी किया इसको और इसको मैंने क्या किया, इसको बस पेस्ट किया यहाँ पर और सिंपल रन करो, यहाँ पर रन का आइकन दे रखा है, इसको रन करेंगे और ये चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करेगा। जब एग्ज़ीक्यूट हो जाए तो फिर दूसरे नंबर का कोड कॉपी करेंगे, उसको रन करेंगे और फाइनली हमें आउटपुट भी मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा-सा सर्वर पर काम कर रही हैं, गूगल उस पर, तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो कंप्लीटेड हो चुका है एट दिस। अब हमें नेक्स्ट वाला एक सेल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस कोड पर आइकन पे क्लिक करो, देन नेक्स्ट एक नई शेल बन जाएगी। अब इस नई शेल में तुम्हें करना क्या है, इसका जो नेक्स्ट वाला कोड है, जैसे जियो कोडिंग वाला है, तो इसको कॉपी किया हमने एंड वी जस्ट पेस्टेड हियर। ओके, और इसको भी रन करा लेते हैं, लेट्स रन इट। कूल। तो तुम ऐसा मत सोचो यार कि यहाँ पर सब कुछ लिखा-लिखाया मिल रहा है। तुम ये भी तो देख रहे हो ना, तुम्हें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, थिंकिंग प्रोसेस में एक्चुअली एक यूज़र, एक डेवलपर कैसे सोचता है, उस चीज़ को तुम समझो। क्योंकि बाय द एंड तुम ही वो चीज़ बनाने वाले हो और अगर आप एक डेवलपर हो, तो तुम्हें अगर ये चीज़ पढ़ोगे, अगर इसके थिंकिंग, अगर इसके थॉट प्रोसेस को पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक डेवलपर कैसे प्रॉब्लम को सोचता है और कैसे उसका सॉल्यूशन डिराइव करता है। दैट इज़ द थिंग और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि इस मॉडल को सारे जितने भी एआई मॉडल्स हैं उससे यूनिक बनाता है, उससे बेटर बनाता है, जो कि अभी तक दूसरे मॉडल्स पर नहीं है, राइट?
तो चैट जीपीटी वगैरह का तो थोड़ा ऐसा सिस्टम था ना कि भाई अगर तुम उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो एक तरीके से तुम अपनी कोडिंग स्किल को खो रहे हो, क्योंकि वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। पर इस पर आप बढ़ा सकते हो क्योंकि आप एक्चुअली थॉट प्रोसेस को समझ रहे होते हो। अगर थॉट प्रोसेस को पढ़ने जाओगे, पर यहाँ पर भी कुछ लोग वही मक्कारी करेंगे, बस कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और बस एग्जीक्यूट करेंगे। उनको समझना ही नहीं है कि भाई डेवलपर कैसे सोचता है, डेवलपर कैसे चीज़ों को, प्रॉब्लम को टैकल करता है। तो अगर ऐसा करते हो तब तो भाई तुम्हारे लिए कोई भी मॉडल बन जाए, कोई भी टूल बन जाए, तुम उससे अपने आप को बेटर नहीं बना सकते, ठीक है? तो फ़ायदा उठाओ, अगर अगर ऐसी चीज़ तुम्हारे सामने आई है तो उसका सही तरीके से फ़ायदा उठाओ, तुम्हारे लर्निंग के लिए बेटर है, ठीक है? तो आई थिंक ये रन हो चुका होगा। हाँ, ये ऑलरेडी रन हो चुका है। तो जैसे 1 मिनट 18 सेकंड में कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक नया शेल बनाएँगे और नया शेल में अभी फ़िलहाल मेरे पास एक और कोड है इसका, हाँ, इसका इंटरैक्टिव मैप का। तो इंटरैक्टिव मैप को यूज़ करेंगे और फाइनली हमारा ये रन हो जाएगा। लेट्स सी। तो अलाउ, ओके, कोई नहीं, ठीक है, अलाउ कर देता है भाई। हुँ। इसको रन करेंगे और लेट्स सी अब क्या आने वाला है, क्योंकि ये फाइनल सेक्शन था आउटपुट का, तो अब कुछ ना कुछ हमारे सामने आउटपुट आने वाला है। ये आउटपुट आ चुका है। ओके, सो जैसे तुम देख सकते हो और इसको मैं थोड़ा-सा क्या करूँ, ज़ूम कर सकते हैं, राइट? जी हाँ, देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। देखो, अब इसने बोला था कि जो मोस्ट विज़िटेड प्लेसेस हैं उनको रेड में करेगा, बाकी को उस वो करेगा। क्या बोला था इसने? तो ये चीज़ जैसे तुम यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट विज़िटेड टॉप 10 कंट्रीज़ इन रेड, अदर इन ब्लूज़, ओके? तो टॉप 10 कंट्रीज़ इन रेड, जो टॉप 10 कंट्रीज़ है ना, उनको रेड में इसने किया है और बाकी को ब्लू में कर दिया। अब इस पे स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो, अपने हिसाब से कोड को मॉडिफ़ाई कर सकते हो कि भाई तुम अगर कोई रेस्टोरेंट चाहते हो कि टॉप 50 रेस्टोरेंट जो कि पर्टिकुलर ईयर में ज़्यादा विज़िट किए गए हों, तो उसके हिसाब से अगर उनका डेटा निकालना है, ऐसा कुछ छोटा-मोटा प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? उस पर भी अगर कुछ इंटरैक्टिव चीज़ें ऐड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो इसका यूज़ करके। और ये तो एक सिंपल सा मैंने प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। अब इस पर हम जो चीज़ें मैंने रखी थी जैसे, तो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे पॉपअप पर, तो इसकी रैंक दे सकते हो, रैंक 6 विज़िटर्स, 51.2 मिलियन विज़िटर्स। तो जो स्पेसिफिकेशंस हमने दिए हैं कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कौन-सी मोस्ट विज़िटेड प्लेसेस हैं और साथ-साथ उनकी रैंक क्या है, वो चीज़ें भी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कोई कंट्री है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो ये ग्रीस है, ठीक है? हाँ, रैंक इसकी 13 है और विज़िटर्स है 31.3 मिलियन और ये डेटा है 2024 का, ठीक है? तो आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी ईयर का कैसा भी डेटा निकाल सकते हो या हो सकता है आप मल्टीपल चीज़ें भी अगर चाहते हो तो निकाल सकते हो, राइट? तो हम देखते हैं अगर कोई इंडिया का कुछ डेटा है क्या? हाँ, इंडिया में है भैया। तो इंडिया में रैंक 1 में तो नहीं है, पर जो भी है इसका हम देख लेते हैं। इंडिया रैंक 22 विज़िटर्स 17.9 मिलियन, तो 2024 में इंडिया में रैंक वाइज़ 22 है और 17.9 मिलियन विज़िटर्स इंडिया पर आए हैं। अब ये प्लेसेस कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने स्पेसिफ़िकेशंस नहीं दिए थे कि कौन-सी सिटी, कौन-सी जगह, ठीक है? तो हमने सिर्फ़ प्लेस बोला था, ठीक है? आप इसको स्पेसिफ़ाई कर सकते हो सिटी से, स्पेसिफ़ाई कर सकते हो किसी हिस्टोरिकल प्लेस से, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को मॉडिफ़ाई कर सकते हो और तुम्हें एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन मिला और तुम ये एक चीज़ तुमने गौर की होगी कि भई हमें कहीं पर भी एरर नहीं आई। मतलब पूरा कोड हमने रन करा दिया, कहीं पर भी मुझे एरर फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये ख़ासियत है इस मॉडल की कि हमें कोई एरर नहीं देता, हम सिंगल क्लिक में, मतलब सिंगल क्लिक में हम पूरा का पूरा हमने कोड भी निकाल लिया और रन करके हमने देख भी लिया। अब इसको आप अपने लैपटॉप पर भी रन करा सकते हो और अगर उसके लिए तुम्हें पाइथन पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर तुम्हें कोई आईडीई लेना पड़ेगा। आप जुपिटर नोटबुक ले सकते हो या फिर आप वीएस कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी, ठीक है? उस पर आप इसको पूरा का पूरा रन करके देख सकते हो। पर गूगल कोलैब का यूज़ करके हमने क्लाउड में भी देख लिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक इंटरैक्टिव चीज़ें कर सकते हैं इससे। और ये सिर्फ़ मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया, आप कुछ भी बना सकते हो इससे। आप वेबसाइट बना सकते हो, आप लेट्स सपोज़ आप वेब डेवलपर हो, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, तो आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम डीप सीक का यूज़ करके इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बना सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में। मैंने अभी सिर्फ़ पाइथन में एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया है। आप कुछ भी बना सकते हो। आप कोई फ़ीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हो नया, लेट्स सपोज़ आप गूगल में बोलूँ, जैसे आप यूट्यूब पर कोई फ़ीचर देखते हो ना, जैसे शॉर्ट्स वाला फ़ीचर हो गया और सब्सक्राइब वाला फ़ीचर हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ फ़ीचर आप अपने कोई एप्लीकेशन पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप इससे बनवा लो ना।
और वो चीज़ सिर्फ़ बनवाना नहीं है, सिर्फ़ ऐसा मत सोचो कि सिर्फ़ तुम कॉपी पेस्ट करो। तुम ये सोचो कि जो चीज़ तुम बना रहे हो, जो चीज़ बनवाना चाहते हो, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? एक डेवलपर कैसे सोचता है? वो स थॉट प्रोसेस जब तुम यहाँ पर पढ़ने जाओगे ना, तो तुम एक्चुअल में चीज़ें सीख रहे होगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें बनती कैसे हैं, ठीक है? तो वो जो चीज़ तुम्हें एक ट्यूटोरियल या एक कोर्स खरीद कर तुम्हें मालूम होता था कि भई कोर्स में कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, वो चीज़ तुम इस पर, इसके थॉट प्रोसेस पर, इसके रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो सिस्टम है ना, उसको उसके थ्रू इस चीज़ को समझ सकते हो। और ये मतलब एआई रिवॉल्यूशन है यार ये एआई रिवॉल्यूशन ओपन एआई पीछे हो गया, यूएस का पूरा इकोनॉमी चौपट हो रहा है, ठीक है? और पूरा मार्केट हिला हुआ है सिर्फ़ एक छोटे से एप्लीकेशन से जो कि है डीपसीक। छोटा-सा देखने में लगता है, सिर्फ़ 2 साल लगे इसको बनाने के लिए, राइट? और सिर्फ़ मतलब इसके डेटा को ट्रेन करने के लिए ओनली $5.6 मिलियन डॉलर लगे हैं, क्योंकि ओपन एआई से 97% चीप है, ठीक है? तो सोचो यार, जो जिस ओपन एआई को जितना हाइप मानते थे कि भाई ओपन एआई का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, अब ले लो उसका बाप आ चुका है। अब बाप का यूज़ करके तो तुम कुछ भी बना सकते हो ना। और ये डेवलपर्स के लिए वरदान है, ठीक है? और इससे आई थिंक कुछ जॉब मार्केट में भी तुम्हें डाउन मिलेगा चीज़ें देखने को, क्योंकि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी कि लोग चाहते हैं कि भाई अच्छा खासा डेवलपर हो। भाई अब इसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक बंदा जो कि किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो कितना क्रिएटिव हो सकता है। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिव पावर है, मतलब कितना जितना क्रिएटिव आप सोच सकते हो ना, बाकी का काम तो यही कर रहे हैं। मतलब लॉजिक, एनालिसिस ये तो काम तो सब यही कर रहे हैं ना, तुम्हें तो क्रिएटिव होना है। तुम्हें सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या बना सकते हो, और इनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हो और आप अपने करियर को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है? तो इतनी कैपेबिलिटीज़ है ऐसे मॉडल्स में, सिर्फ़ आपको यूज़ करना आना चाहिए, सिर्फ़ आपको आपको इसके बारे में अवेयर होना है, ठीक है? और लोगों तक पहुँचाना है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपकी हेल्प की होगी, इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने के लिए। और ये तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल था। अभी आगे के वीडियोज़ में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।